अनदर वीडियो। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम जो वॉच करेंगे ये वीडियो है इंडिपेंडेंस डे पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान में सेलिब्रेट की जाती है, तो वहीं पर 15 अगस्त इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये वीडियो 14 अगस्त से रिलेटेड है। बुर्ज खलीफा पर इंडिपेंडेंस डे पर सेलिब्रेशन होती है, जिसमें जो है पाकिस्तान का फ्लैग लगाया जाता है और 15 अगस्त को इंडिया का फ्लैग लगाया जाता है। तो पाकिस्तान की पब्लिक वहां पर गई और वहां पर अब खबरें आ रही है कि पाकिस्तानी अवाम के साथ प्रैंक हो गया और वहां पर पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो बुर्ज खलीफा पर नहीं हाईलाइट किया गया। सो क्या रियलिटी है वो आज इस वीडियो में हम चलकर देखते हैं और लास्ट में मैं भी अपने रिव्यूज शेयर करूंगी, तो वो देखना लाजमी आप मत भूलिएगा, क्योंकि वो रिव्यूज जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। सो लाजमी देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। कल 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आजादी का दिन है। 200 फुट बाय 130 फुट लंबा मोटा चौड़ा झंडा हमने लगा के अपनी गयूर आवाम के अंदर हमने उन्हें एहसास दिलाना है कि हम एक जिंदा कौम है और हम 500 फुट ऊंचे झंडे लहराते हैं। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। सो सैड, प्रैंक हो गया पाकिस्तानियों। जिस तरह तुम लोग के साथ तुम लोग की कमेंट कर रही है, यही तुम लोग के साथ होना चाहिए। वो चांद पे पहुंचा रहे हैं अपने बंदों को। हमसे यहाँ पे अपने बंदों का इलाज नहीं करवाया जाता, हम मेडिकल टूरिज्म के लिए उनकी भीख मांगते हैं। किसी के पास पैसे हैं, कोई झंडा खरीद रहा है, शायद अगले साल ये झंडे के भी पैसे ना हो, लोगों के पास झंडे के पैसे रह जाएं। इस वक्त हिंदुस्तान अपने नेशनलिज्म के नशे में चूर है। इस वक्त हर हिंदुस्तानी जो है उसके लिए प्राइड है इंडिया जो है। बलोचिस्तान में आज चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ है और जिसकी जिम्मेदारी कबूल की है BLA ने। ये जो चीनियों के ऊपर हमला है, इट सिंबलाइज आज आपके, बल्कि चाइनीज एम्बेसी ने बड़ा सख्त एक नोटिस उसका लिखा है और उसमें 4 जो चाइनीज इंजीनियर हैं वो मारे गए हैं खबर के मुताबिक, और 7 के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो भी उसमें जिनकी जाने गई हैं। हिंदुस्तान का दोस्त, जिगरी दोस्त, मिलिट्री एलाई बन गया अमेरिका, उसके साथ दोस्ती रख के वो कहते हैं कि हम बैलेंस करना चाहते हैं हमारी फ्रेंडशिप। हर दिल से यह आवाज निकल रही है कि हमें छोड़ दो, हमें आजाद कर दो, अल्लाह का वास्ता हमें माफ कर दो। ठीक है, हमें छोड़ दो, हमें आजाद कर दो। ये बात की जा रही है 14 अगस्त की रात को। नमस्कार दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि अमेरिका के आने वाले इलेक्शन में प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन के विवेक रामास्वामी बन सकते हैं। विवेक रामास्वामी अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं। इन्हें लेकर के अब पूरे अमेरिका की आवाम कह रही है कि ट्रम्प के बाद अगर किसी के चांस है अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना, तो वह सिर्फ विवेक रामास्वामी का ही है, क्योंकि विवेक रामास्वामी यंग बिजनेस पर्सनालिटी के साथ साथ अमेरिका के नेशनलिस्टिक पॉलिटिशियन हैं, जो कहते हैं कि पहले अमेरिका और अमेरिका में रहने वाले लोगों की बात करेंगे और अमेरिका को वर्ल्ड पावर के स्पॉट पर बरकरार रखेंगे। दोस्तों, विवेक रामास्वामी अपने कैपेबिलिटी से ये दर्शा चुके हैं कि वे अमेरिका के गवर्नमेंट के हाईएस्ट पोजीशंस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर वे प्रेसिडेंट ना भी बने तो वाइस प्रेसिडेंट या फिर फॉरेन मिनिस्टर तो जरूर बनेंगे। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसे अपना उम्मा कहता है और कहता है कि वे उनके ब्रदर देश है, लेकिन दोस्तों वही UAE ने पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार लात मारा है। दरअसल दोस्तों, आप सब जानते हैं इंडिपेंडेंस डे में UAE हर साल भारत का तिरंगा फहराता है बुर्ज खलीफा पर, लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया जाता है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली UAE से रिक्वेस्ट किया कि पाकिस्तान का झंडा भी फहराया जाए, लेकिन इस रिक्वेस्ट के बाद भी UAE ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी और पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आजकल एक दो चीज चली है कि 23 मार्च और 14 अगस्त को कभी परेड हुआ करती थी, कभी एक वो निकला करते थे। आज मैं देख रहा था कि इंडिया वाले फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं और परेड कर रहे हैं। हमने वो परेड और वो सारा कुछ छोड़ दिया है। क्या आप समझते हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर है, या जैसे PTI और वो जो फोर्सेस है जिन्होंने फौज को टारगेट करना शुरू कर दिया था, ये उनको जो है वो उसकी वजह से ये की जा रहा है? आपको क्या लगता है, इससे भी जो है वो एक नेशनलिज्म बढ़ती थी, कौमियत बढ़ती थी, लेकिन
23 मार्च को भी नहीं हुई, वाने सदर में एक छोटी सी तकरीब कर ली, और 14 अगस्त को भी नहीं हुई, जबकि इंडिया वाले जो हैं वो तो फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। और वो इसको कैसे देखते हैं आप? चीमा साहब 14 अगस्त वाले दिन, बल्कि मैं बताऊंगा 15 अगस्त के लिए तो यहाँ से कांग्रेसमैन उनके जत्थों के जत्थे जा रहे हैं भारत अपना अटेंड करने के लिए, उनकी 15 अगस्त की जो सेरेमनी है। हमारे फाइनेंशियली हो सकता है वो सीरियसनेस नहीं है, और दूसरा है कि हो सकता है खौफ हो कि वहां पता नहीं कि वो गामा ना हो जाए, ये ना हो जाए, फलाना हो जाए। पूछने वाली बात यह है कि वेयर आर दे हेडिंग, व्हाट आर देयर इंटेंशंस, कहां जा रहे हैं? हमारी अगली जनरेशन जो है वो क्या करेगी आगे? मेरा मकसद इस वक्त अगर देखा जाए आपका, तो ना बॉर्डर सेफ है, ना आपका लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, अंदर अदालतें भी नहीं चल रही हैं, इंडस्ट्री बंद है, बिजली नहीं है, बिजली आपने इतनी महंगी कर दी, कोई चीज आप मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते। आपको पता है आपके किया के 4 शोरूम बंद हो चुके हैं पाकिस्तान में, किया इज रैपिंग अप। और ये सारी चीजें लोगों को पता है, आपके रूलिंग एलीट को बिल्कुल सारा पता है कि व्हाट इज आवर डायरेक्शन। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो मैं बल्कि आपको बताऊंगा कि भारत के अंदर एक मुकाबला हो रहा है कि अपना सर्च इंजन अपना बनाए। $4 लाख उन्होंने उस पर इनाम रखा है, जो बनाएगा उसको पैसे दिए जाएंगे, वर्सेस हमारी कोई फोकस ही नहीं, किसी चीज पे कोई फोकस नहीं है। कोई इस वक्त 25 करोड़ जो लोग हैं, अगर मुझसे पूछें, सारे नाउम्मीद हैं, मायूस हैं। और मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में आगे आपको एंटी डिप्रेशन चीजें का बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके मजीद हालात खराब होंगे। जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि अगर हम यूएस की बात करें तो प्रेसिडेंट की रेस में अमेरिकन जर्नलिस्ट भी, और अमेरिका में जिसका ज्यादा चर्चा है वो है एक इंडियन ओरिजिन के, जिनका नाम है विवेक रामास्वामी। ये बोला जा रहा है कि ये डिजर्विंग है प्रेसिडेंट की सीट के लिए, और सिर्फ विवेक रामास्वामी ही है जो डोनाल्ड ट्रंप को मात दे सकते हैं। वहां पर विवेक रामास्वामी का तो पहले बैकग्राउंड दुनिया बहुत ही ज्यादा यंग है, हाईली टैलेंटेड, हाईली सक्सेसफुल, 38 की एज है इनकी, सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन है, हार्वर्ड से। उसके बाद इन्होंने अपने काम जॉब्स वगैरह की, फिर अपना बिजनेस भी शुरू किया, फिर बिजनेस को सेल आउट किया, फिर अपना दूसरा वेंचर शुरू किया। करंटली हिज नेट अराउंड $638 million। तो इनकी अगर सीवी देखें, बैकग्राउंड देखें, तो दैट इज मोर देन इम्प्रेसिव। मैंने इनके बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह भी देखे, हर चीज देखी है। द वे ही टॉक्स इज के ही इज अ नेशनलिस्ट। इनकी जो बातें हैं नेशन फर्स्ट, जो पॉलिसी या जो सॉल्यूशंस ये बताते हैं, उसके अंदर अमेरिका क्या भलाई कैसे होगी, अमेरिका नंबर 1 पे रिटेन कैसे रहेगा, वो सारी बातें हैं। तो दुनिया में आज पूरा पिछले 50-60 साल से यही चल रहा है, जो नेशनलिस्ट बातें करे उसे राइट विंग बोल दो, और जो नेशनलिस्ट बातें ना करे उसे लेफ्ट विंग बोल दो। तो ये पिछले 50 साल से दुनिया का एक अलग से फ्रॉड चल रहा है। बट अगर रिपब्लिकन की बात करें तो रिपब्लिकन में एक और है, निकी हेली, वो भी इंडियन ओरिजिन है, पर आफ्टर ट्रंप जो सेकंड वो सबसे ज्यादा किसी के चांसेस हैं तो वो विवेक रामास्वामी के हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और इनका जो इम्प्रेशन है अमेरिकन पब्लिक पे, आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये एक टीवी शो पे गए थे, उधर होस्ट ने से सवाल पूछा CNN पे, इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि वो होस्ट की नौकरी चली गई। तो ही इज वेरी वेरी कॉम्पिटेंट एंड ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड। अगर ट्रंप को जेल नहीं होती तो ट्रंप ही जीतेगा। और ट्रंप का अभी एक स्टेटमेंट आया है हमारी वीडियो कॉल से 1 घंटा पहले कि इफ आई विल फाइट इनटू 20 इलेक्शंस देयर आर 100% दैट आई विल विन। और वो बात सही कह रहा है, क्योंकि अगर लास्ट इलेक्शन भी जो हुए हैं 50% अमेरिकन मानते हैं कि वो इलेक्शन रिग हुए थे, वो इलेक्शन साफ सुथरे नहीं हुए थे। 50% अमेरिकन ये मानते हैं। और अब तो जो बाइडेन ने अमेरिका की हालत की है, अमेरिका इज इन वेरी डीप क्राइसिस। अगर आप अमेरिका को फॉलो करें तो आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका की आज वो हालत है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। अमेरिका की सेविंग्स हो गई, उनकी स्टॉक मार्केट हो गई, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट्स, उनके फॉरेन पॉलिसी हो गई, उनके बैंकिंग सेक्टर हो गया, हर चीज उनका डूब रहा है। उनका डेट टू जीडीपी रेशियो हो गया, हर चीज उनका डूब रहा है। डॉलर की वैल्यू हो गई। सो
अलायंस उनके टूट रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद उनके इंस्टीट्यूशंस भी अब वीक पड़ गए हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस की मदद से अमेरिका पूरी दुनिया पे राज करता है या करता था। तो अगर ट्रंप को जेल नहीं हुई तो ट्रंप जीतेंगे, अगर ट्रंप को जेल हो गई देन देयर आर वेरी हाई चांसेस फॉर विवेक रामास्वामी। और फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रंप को जेल नहीं होती तो ट्रंप जीतेंगे एंड विवेक रामास्वामी विल गेट द पोडियम पोजीशन। पोडियम पोजीशन अमेरिका में दो होती हैं, या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या सेक्रेटरी स्टेट होते हैं, फॉरेन अफेयर्स के या डिफेंस के या ट्रेड कॉमर्स के, ये होते हैं। मतलब जो भी होगा पोडियम पोजीशन इनको मिलेगी इफ ट्रंप फाइट्स, अगर ट्रंप को जेल नहीं होती तो। बिल्कुल विवेक, और अगर विवेक रामास्वामी की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ $600 मिलियन के लगभग है, और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट इनको बोला जाता है अगर यूएस की बात की जाए, और काफी ज्यादा डिजर्विंग भी है। इस पे पाकिस्तान का जो बेसिकली फ्लैग है इसके ऊपर कह रहे हैं कि प्रैंक हो गया। बहुत लोगों को शेम फील हुआ, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ था कि पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो जो है यूएई ने नहीं लगाया, जबकि हर साल वो लगाता है। तो जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मैं भी बहुत शॉक्ड हो गई कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। पाकिस्तान की तो इंडिया जो है उसके साथ कोई यूएई के साथ लड़ाई भी नहीं है, और पाकिस्तानी इतने यूएई में भरे पड़े हैं, तो उस लिहाज से यूएई तो ऐसा कभी नहीं करेगा। डेफिनेटली क्या हुआ है, कुछ तो सिनेरियो है। लेकिन बाद में जब मैंने वहाँ के लोगों से डिस्कशन की, कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं भी वहाँ पर रह चुकी हूँ, तो उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान का फ्लैग लगाया गया है। मैंने कहा कि वो कैसे लगाया आपने, मतलब कैसे लगा वहाँ पर? तो फ्लैग जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग तो लगाया ही नहीं है। उस पर सोशल मीडिया पर इतनी खबरें चल रही हैं, तो फिर पता चला कि वो रात को 12 बजे, जैसे न्यू ईयर के रात को 12 बजे जाकर आप बुर्ज खलीफा के सामने खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर फायरवर्क होती है और काफ़ी शोर नज़र आता है। तो वही चीज़ें जो है उन लोगों को लगा 14 अगस्त की नाइट को रात 12 बजे जो है वहाँ पर बुर्ज खलीफा पर फ्लैग लगाया जाएगा। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नहीं लगाया गया। तो जाहिर सी बात है यूएई ने 7:30 बजे शाम को पाकिस्तानी फ्लैग लगाना था, तो वही उन्होंने जो है पाकिस्तानी फ्लैग दूसरे दिन 14 अगस्त की शाम को 7:30 बजे 7:30 PM पर उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग लगाया। लेकिन यहाँ पर मुझे एक कंफ्यूजन हुई, और वो ये है कि 76 क्यों लिखा हुआ था। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं लास्ट ईयर की पिक्चर या वीडियो तो नहीं है। लेकिन जब मैंने सर्च किया तो फिर उनकी सोशल मीडिया पर भी मुझे नज़र आया कि ये बेसिकली इसी, क्योंकि जो यूएई की जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पर ये वीडियो, सेम वीडियो जो है वहाँ पर लगाई है और पाकिस्तान को विश किया गया। तो मुझे कंफर्म हुआ कि उन्होंने लगाई है, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड 76 ईयर्स और 77, क्योंकि 77 चल रहा है भारत में, तो फिर पाकिस्तान में 76 कैसे हो सकता है? कुछ लोग इस पे कह रहे हैं कि वो लास्ट ईयर का भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर 2022 की ये वीडियो है। लेकिन ये लाइव वीडियो थी बुर्ज खलीफा की, और ये मैंने काफ़ी सर्च किया उसके बाद जो है लगाई। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो तो फिर उनकी रिक्वेस्ट पर लगाई गई, तो ऐसा नहीं है। हाँ, यूएई ने रिफ्यूज़ किया, उन्होंने ये कहा कि रात के 12 बजे हम नहीं लगा सकते, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने मतलब कि जो 14 अगस्त का डे था उस पर लगाई थी। और अगर नहीं भी, मैं कहती हूँ कि अगर यूएई नहीं भी लगाता ये फ्लैग तो इससे इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि देखें आप अगर रिस्पेक्ट नहीं देना चाह रहे, आपको कोई इश्यूज़ हैं, तो फिर आप जाहिर सी बातें नहीं करते, ठीक है। तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यह है कि वहाँ पर जो पब्लिक गई थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन यह है कि अगर उन्होंने उस टाइम पर नहीं लगाया, शायद पब्लिक ने गलती कर दी, आने में उनको लगा रात के टाइम होगा। बट जो भी है, इतनी बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान का फ्लैग नहीं लगाया। चलो अगर लगाया भी, उन्होंने ना करते हुए भी लगा भी दिया, तो एटलीस्ट लगाया तो सही, भले टाइम में आगे पीछे भी हो गई। तो मुझे नहीं समझ आती कि सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट क्यों कर दिया जाता है। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो
पाकिस्तान की जो पब्लिक है, अपनी पाकिस्तान की जो अवाम है, मैं ये समझती हूँ कि इन लोगों को जो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की चीज़ होती है उसी चीज़ को ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, और तो और हाईलाइट करते हैं, ऊपर से मजाक खुद बना देते हैं। ये हमारी कौम को, हमारे पाकिस्तान को किसी दुश्मन की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी दुश्मन मौजूद है। हमारी अपनी न्यू जनरेशन जो अमन के नाम पर जो है ऐसे जो है वो अपने पाकिस्तान को रोस्ट कर रहे हैं, उस ज़मीन को रोस्ट कर रहे हैं जिस ज़मीन पर आप पले बड़े हुए हो। तो आप उसी ज़मीन को आज बोल रहे हो, तो जब आप अपनी कंट्री के लिए सगे नहीं हो तो यार फिर आप किसी और कंट्री के लिए क्या सगे होगे? तो क्या आप इंडिया के लिए क्या सगे होगे? आप तो अपनी जिस मिट्टी में आप पैदा हुए उसी की सगे नहीं हो, उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप तो खुद तमाशा बना रहे हो। ठीक है, इंडिया ने अगर आपको रिस्पेक्ट दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी कंट्री को तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करो। अगर फ्लैग नहीं लगा तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, और अगर लग भी जाता है तो इसमें भी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यह है कि चलो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर इंडिया का फ्लैग लगता है तो 100 बार अच्छी बात है, खुशी होगी। इंडिपेंडेंस डे हम खुद सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया का डे, बहुत खुशी हो रही है। तो बल्कि मुझे तो 2 दिन पहले ही सबने कहना शुरू कर दिया था, तुम इंडिया वाले दिन कौन सा, इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर कौन से ड्रेस पहनोगी, सेलिब्रेट करोगी? तो मतलब इतने लोग एक्साइटेड है ना, मुझसे पूछने हैं। तो मुझे समटाइम ऐसा फील होता है कि आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, और मैं ऐसा लगता है कि मैं पाकिस्तानी प्लस इंडियन हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। मेरे इंडियन यूट्यूब फैमिलीज़ हैं जो मुझे बहुत प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी खुशियों में शरीक होना हमारा फ़र्ज़ बनता है, और वो भी हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, विश करते हैं, ईद हो चाहे इंडिपेंडेंस डे हो। तो बाकी फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी लॉज ऑफ लव एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।